अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम काले भुने हुए चन्नों पर बात कर रहे हैं। बहुत आम चीज़ है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मकदार में खाए भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन शायद आपको इसकी इफ़ादियत का पता नहीं है कि ग़िज़ाई लिहाज से ये कितनी अहम चीज़ है और किन किन बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में इससे क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है। तो काले भुने हुए चने जो है, इसका ताल्लुक़ दालों के ख़ानदान से हैं और ये चने जो है ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है। यानी जब आप इन चनों को खाते हैं तो आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी जो है वो उसका ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। ये चने जो है ये ब्लड शुगर, इसी तरह जो हाइपरटेंशन के मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, उनके लिए या ऐसे लोग जिनको दिल की कुछ बीमारियां लाहिक है उनके लिए, या ऐसे लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर रहा उनके लिए, इसी तरह जिल्द, हड्डियों और हमारे बाल वग़ैरह को मज़बूत करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस पर मैंने ज़रूरत महसूस की कि एक वीडियो जो है वो मैं बनाऊँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चने हैं इनमें न्यूट्रिशनली कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनमें मौजूद होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ साथ इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, इसी तरह इनमें फ़ाइबर्स भी मौजूद हैं और कार्बोहाइड्रेट, फ़ाइबर और प्रोटीन के साथ साथ इनमें मिनरल्स भी मौजूद हैं। मिनरल्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो इनमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस, ये 4-5 किस्म के मिनरल्स ये जो चने हैं इनमें मौजूद होते हैं। इसी तरह इसमें वाइटामिन्स भी मौजूद हैं, विटामिन ए इसमें मौजूद है, इसी तरह विटामिन B6 भी इसमें मौजूद हैं। ख़ासकर हामिला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन B6। इसी तरह विटामिन B12 इसमें मौजूद है। विटामिन B12 जो है आपको पता है हमारे नर्व सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन C इसमें मौजूद है और विटामिन E इसमें मौजूद है। तो विटामिन C और विटामिन E के बारे में आप जानते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारे जिस्म में इसके दीगर भी बहुत सारे काम हैं, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब जी बात करते हैं कि ये काले भुने हुए चने किन किन बीमारियों के रोकथाम के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम ये चने अपने रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बना लें तो हमारी जिस्म में किन किन बीमारियों का इम्कान कम हो जाता है। इनमें सर फहरिस्त जो है वो ब्लड शुगर है, दिल की बीमारियां हैं और हाई ब्लड प्रेशर है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल क्यों नॉर्मल रहता है, दिल की बीमारियों का ख़तरा क्यों कम हो जाता है और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा क्यों कम हो जाता है? तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो काले भुने हुए चने हैं इनमें फ़ाइबर्स की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है। याद रखें, ये चने के ऊपर जो छिलका सा होता है कुछ लोग उसको उतार फेंकते हैं और उसको नहीं खाते हैं। असल में वही छिलका जो है उसी को हम फ़ाइबर कहते हैं और फ़ाइबर रोज़ाना आपको तकरीबन 30 ग्राम फ़ाइबर जो है ये लेना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से आजकल हमारी खुराकें कुछ ऐसी हैं कि हम बमुश्किल 2-3 ग्राम फ़ाइबर्स भी नहीं ले सकते हैं। तो फ़ाइबर जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर देता है, इसी तरह जो फैट्स है उसको कम कर देता है, वज़न इससे कम हो जाता है। तो जब वज़न कम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाए तो ज़ाहिर बात है दिल की बीमारियों का ख़तरा भी कम हो जाता है और शुगर का ख़तरा जो है वो भी कम हो जाता है और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर जो है उसका भी ख़तरा कम हो जाता है। ऊपर हमने बात की कि ये जो काले भुने हुए चने हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है, एक आसान ज़रिया भी है। आप मछली नहीं खा सकते हैं, आप गोश्त नहीं खा सकते हैं। वैसे गोश्त अगर आप खाएंगे तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये प्रोटीन के हुसूल का एक आसान और सस्ता ज़रिया है। 100-200 रुपये का किलो मिल जाता है और उससे बस थोड़ा बहुत खा लिया करें तो उससे प्रोटीन की जो कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और साथ जो प्रोटीन के हुसूल के साथ जो दूसरे मसाइल मुंसलिक होते हैं उनसे भी आपको छुटकारा जो है वो मिल जाता है। ऊपर हमने ये बात भी की कि ये जो काले भुने हुए चने हैं इसमें मिनरल्स की अच्छी खासी मकदार जो है वो मौजूद है
اور ان میں ہم نے فاسفورس کا ذکر بھی کیا۔ فاسفورس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہڈیوں میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہڈیوں کے بنانے میں فاسفورس کا۔ تو فاسفورس جو ہے یہ ایک آسان ذریعہ ہے کالے بھنے ہوئے چنے۔ تو آپ اپنی خوراک میں اگر کالے بھنے ہوئے چنے جو ہے یہ ڈیلی روٹین میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بناتے ہیں، تو اس سے آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کی صحت کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ان چنوں میں وائٹامن اے موجود ہے۔ وائٹامن اے کے متعلق شاید آپ جانتے ہیں کہ یہ ویژن کے لیے یا ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جن لوگوں میں وائٹامن اے کی کمی ہو تو ان کو بہت ساری بیماریاں جو ہے آنکھوں کی بیماریاں وہ لاحق ہو جاتی ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر اپنے ڈیلی روٹین میں کالے بھنے ہوئے چنے بھی شامل کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی آنکھوں پر بہتر اثر پڑ سکتا ہے۔ اوپر ہم نے وائٹامن سی اور وائٹامن ای کی بات کی ہے۔ وائٹامن سی اور وائٹامن ای جو ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے یہ ہمارے جسم میں بڑھاپے کے عمل کو سلو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جلد میں مختلف جگہوں پر وہ جھریاں سی بنتی ہیں، ہمارے بال قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں، یہ سب جو ہے آکسیڈنٹ کا کارنامہ ہے۔ تو ان آکسیڈنٹس کو روکنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اینٹی آکسیڈنٹس یہ وائٹامن ای اور وائٹامن سی جو ہے اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی بہت اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ تو آپ اگر اپنے روزمرہ زندگی میں وائٹامن سی اور وائٹامن ای کو بھی شامل کرتے جائیں تو اس سے بڑھاپے کا جو عمل ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو جھریاں بنتی ہیں، سکن جو ہے اس کی وہ نیچرل بیوٹی غائب ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آپ واپس جو ہے لے کر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو جنسی صحت ہے، سیکشول ہیلتھ ہے، اس کے لیے بھی یہ بھنے ہوئے چنے جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ہم نے بات کی ہے کہ ان چنوں میں وائٹامن ای، زنک اور میگنیشیم جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سیکشول ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جن کی سیکشول ہیلتھ جو ہے کم ہو، تو ڈاکٹر حضرات ان کو ایویان اور اسی طرح سرویکزڈ وغیرہ ٹیبلٹ دے دیتے ہیں۔ ان ٹیبلٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ان میں زنک ہے، ان میں وائٹامن ای ہے، اسی طرح ان میں میگنیشیم وغیرہ موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ بھنے ہوئے چنے اپنے روزمرہ روٹین کا حصہ بنا لیں تو آپ کو جنسی کمزوری کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔